स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण भी हैं। प्रश्नों को पढ़ते समय प्रत्येक वर्ड पर अच्छी तरह से ध्यान दें। अगर ध्यान न दिया गया तो हो सकता है कि आप प्रश्न अच्छी तरह से ना समझ पाएँ। इसलिए वीडियो जितने भी समय देखें, आप वर्ड पर ही ध्यान दें। तो पहले चैप्टर का नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का मतलब हो जाएगा अस्पताल की विजय, यानी कि अस्पताल की विजय या जीत। ठीक, तो इसमें जो सप्लीमेंट्री है, इसका नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि बिना पैरों के निशान। ये हमारी सप्लीमेंट्री का नाम है इस बार। और फर्स्ट चैप्टर है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि अस्पताल की विजय। तो पहला हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। व्हाई इज मिसेज पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी? श्रीमती पंफरे ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? यानी कि जो कुत्ते की मालकिन श्रीमती पंफरे थी, वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी? ट्रिकी जो यहाँ पर कुत्ते का नाम है, यानी कि कुत्ता है। और जो श्रीमती पंफरी हैं वो एक रिच महिला हैं। तो जो श्रीमती पंफरी हैं वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित हैं? आंसर है ट्रिकी द डॉग वॉज लिस्टलेस, यानी कि ट्रिकी द डॉग वाज लिस्टलेस, यानी कि ट्रिकी द डॉग, यानी कि जो कुत्ता है, डॉग वाज लिस्टलेस, यानी कि कुत्ता बेचैन था, यानी कि ट्रिकी बेचैन था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, यानी कि उसे ऐसा लगता था कि उसके पास ऊर्जा नहीं है। ही सीम्ड से लगता था, टू हैव नो एनर्जी, कि उसके पास ऊर्जा नहीं है, यानी कुत्ते को ऐसा लगता था कि उसके पास ऊर्जा नहीं है। मिसेज पंफरी वाज वरीड अबाउट हिम। मिसेज पंफरी वाज वरीड, श्रीमती पंफरे चिंतित थी, अबाउट हिम, उसके बारे में। श्रीमती पंफरे उसके बारे में चिंतित थी। बिकॉज शी थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। बिकॉज क्योंकि, शी थॉट दैट वो सोचती थी, ही वाज सफरिंग फॉर न्यूट्रिशन, कि वो कुपोषण का शिकार हो रहा है। मतलब जो श्रीमती पंफरे थी वो सोचती थी कि कुत्ता जो कुपोषण का शिकार हो रहा है, इसलिए वो कुत्ते को देखकर बहुत अत्यधिक चिंतित रहती थी। अब अगला प्रश्न है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम इज शी वाइज इन दिस लेसन? व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम? उसकी मदद करने के लिए उसने क्या किया, यानी कि उसकी मदद करने के लिए वो क्या करती हैं। सॉरी, यहाँ पे डज का प्रयोग यानी कि प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, यानी कि उसकी मदद करने के लिए वो क्या करती हैं, यानी कि जो श्रीमती पंफरे थी वो कुत्ते की मदद करने के लिए क्या करती हैं। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस कार्य में बुद्धिमान है? तो आंसर इसका, शी थिंक्स दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन। शी थिंक्स, वो सोचती हैं, दैट की ट्रिकी वाज सफरिंग, कि ट्रिकी को कष्ट हो रहा था, फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि कुपोषण से। यानी कि शी थिंक्स दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, वो सोचती हैं कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो रहा है। ठीक, सफर में कष्ट उठाने भी होता है। तो शी थिंक्स यानी कि श्रीमती पंफरे सोचती हैं कि ट्रिकी कुपोषण का शिकार हो रहा था। शी स्टार्टेड टू गिव हिम सम स्टार टू ईट बिटवीन मील्स। शी स्टार्टेड टू गिव हिम, वो उसे देना प्रारंभ करती हैं। सम एक्स्ट्रा टू ईट, यानी कुछ अतिरिक्त खाने के लिए। बिटवीन मील्स, भोजन के दौरान, यानी कि वो भोजन के दौरान उसे कुछ अतिरिक्त खाना देना शुरू करती हैं। यानी कि श्रीमती पंफरे जो है, कुत्ते को जब लगता है कि वो शायद कमज़ोर हो रहा है और कुपोषण का शिकार हो रहा है, तो खाने के बीच बीच में उससे कुछ अतिरिक्त भोजन देना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, हु इज़ द आई इन दिस स्टोरी? इस कहानी में आई यानी कि मैं कौन है? इस कहानी में यानी कि चैप्टर में जितनी बार भी आई लिखा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस कहानी में आई शब्द यानी कि मैं शब्द कौन है? द नरेटर जेम्स हेरियट इज इन दिस स्टोरी, यानी कि लेखक जेम्स हेरियट
इस कहानी में मैं है। यानी कि जितनी भी बार इस पाठ में आई शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो जो है लेखक जेम्स हेरियट के लिए हुआ है, क्योंकि ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के लेखक जेम्स हेरियट हैं। ठीक, तो इस कहानी में आई शब्द का प्रयोग लेखक जेम्स हेरियट के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या लेखक ट्रिकी के मालकिन की तरह धनवान है? यानी कि जो पाठ का लेखक है क्या वो ट्रिकी के मालकिन की तरह धनवान है? तो आंसर है ही इज नॉट एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। यानी कि वो ट्रिकी के मालकिन की तरह धनवान नहीं है। यानी कि जो पाठ के लेखक जेम्स हेरियट हैं वो ट्रिकी के मालकिन की तरह धनवान नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? यानी कि वो कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करता है? यानी कि वो जो है कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब ही का प्रयोग किसके लिए हुआ? जेम्स हेरियट। ठीक, तो जेम्स हेरियट जो है कुत्ते के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ही टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल एंड लेट ट्रिकी मिक्सड विथ अदर डॉग। ही डिड नॉट पैम्पर हिम, ही ट्रीटेड हिम हार्शली। यानी कि ही टुक द डॉग टू हिज हॉस्पिटल, यानी कि वो अपने अस्पताल को कुत्ते को ले जाते हैं। यानी कि डॉक्टर जो जेम्स हेरियट थे वो अपने अस्पताल को कुत्ते को लेकर जाते हैं। एंड लेट ट्रिकी मिक्सड विथ अदर डॉग्स, और ट्रिकी को अन्य कुत्तों के साथ मिलने के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि जब लेखक अपने अस्पताल कुत्ते को लेकर जाता है तो जो वहाँ पर अदर डॉग्स थे, जो अन्य कुत्ते थे, उनके साथ मिलने के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। ही डिड नॉट पैम्पर हिम, ही ट्रीटेड हिम हार्शली। वो उसकी देखभाल नहीं करता है बल्कि उसकी हार्शली यानी कठोरता के साथ इलाज करता है। ट्रीटेड हिम हार्शली यानी कि उसका जो कठोरपूर्वक या जो दृढ़ता के साथ इलाज करता है। अगला क्वेश्चन है, वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? वाई इज ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? यानी कि वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में क्यों रखना चाहता है? यानी कि जो जेम्स हेरियट हैं वो कुत्ते को यानी कि ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान या जो है लगातार परमानेंट स्थायी मेहमान के रूप में उसे क्यों रखना चाहते हैं? ठीक, तो यानी कि ठीक, तो आंसर इसका मिसेज पम्फ्री थिंक्स फ्लड लेटर ही स्टार्टेड टू सेंड ब्रांडी एग्स फॉर हिम। यानी कि मिसेज पम्फ्री थिंक्स फ्लड, यानी श्रीमती पम्फ्री थिंक्स फ्लड, ब्लड का मतलब रक्त भी होता है लेकिन यहाँ पे वर्ड कुछ मिस्टेक से होगा। ठीक, इसलिए श्रीमती पम्फ्रे सोचती हैं। लेटर ही स्टार्टेड टू सेंड ब्रांडी एग्स फॉर हिम, और इसके पश्चात वो उसके लिए ब्रांडी और अंडे भेजना प्रारंभ कर देती हैं। मतलब थोड़ा बहुत श्रीमती पम्फ्रे सोचते हैं कुछ दिनों तक उसके बारे में, उसके पश्चात वो जो है कुत्ते के लिए ब्रांडी यानी कि जो एक ब्रांडी जो शराब की एक ब्रांड है, ठीक, ब्रांडी और अंडे भेजना प्रारंभ कर देती हैं। एक्चुअली ट्रिकी डिड नॉट नीड दीज थिंग्स, मिस्टर हेरियट हैड ए गुड ब्रेकफास्ट विथ एग्स। एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी डिड नॉट नीड दीज थिंग्स, ट्रिकी को ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं थी। मिस्टर हेरियट हैड ए गुड ब्रेकफास्ट विथ एग्स, श्रीमान हेरियट अंडों के साथ अपना अच्छा सुबह का नाश्ता करते थे। ही हैड गुड लंच विथ वाइन, यानी कि शराब के साथ उनका अच्छा दोपहर का भोजन होता था। एंड ए ग्रांड डिनर विथ ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ एक शानदार रात्र का भोजन होता था। सो इट वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट, इसलिए ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के रूप में वो रखना चाहते थे। यानी कि जितनी भी सारी वस्तुएं ट्रिकी की मालकिन जो श्रीमती पम्फ्रे कुत्ते के लिए भेजती थी, तो डॉक्टर जो जेम्स हेरियट डॉक्टर भी हैं और पाठ के लेखक हैं, वो कुत्ते को ना दे करके खुद खा लेते थे। इस प्रकार से वो सोचते थे कि जितने दिन भी अगर ट्रिकी अस्पताल में रहेगा तो उसके लिए ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच सब अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सुबह अंडों का नाश्ता करते थे, दोपहर में शराब के साथ लंच करते थे
और रात्र को जो ब्रांडी के साथ खाना खाते थे, ठीक, इसलिए वो कुत्ते को रखना चाहते थे। यानी कि डॉक्टर कुत्ते को रखकर बहुत जो है लग्जरियस लाइफ बिता रहे थे। अगला प्रश्न है, वाई डज मिसेज पंफ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वाई डज मिसेज पंफ्रे यानी कि श्रीमती पंफ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी यानी कुत्ते के स्वस्थ होने के बारे में क्यों सोचती हैं, इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी कि ये एक अस्पताल की विजय है। यानी श्रीमती पंफ्रे कुत्ते के ठीक होने पर एक अस्पताल के विजय के बारे में क्यों सोचती हैं। यानी श्रीमती पंफ्रे जब कुत्ते को रिकवरी पाती हैं तो एक अस्पताल की विजय ही क्यों सोचती हैं। प्रश्न है, मिस्टर हैरियट हैड टेकन द डॉग टू हिज सर्जरी। यानी कि श्रीमान हैरियट कुत्ते को अपने सर्जरी में लेकर जाते हैं। हैड टेकन द डॉग टू हिज सर्जरी अपने सर्जरी में लेकर जाते हैं, यानी कि अस्पताल में ले जाते हैं। मिसेज पंफ्रे थॉट श्रीमती पंफ्रे सोचती हैं दैट कि द डॉग हैड अंडरगॉन एन ए सर्जरी कि कुत्ते का सर्जरी करना पड़ेगा। हैड अंडरगॉन एन सर्जरी यानी कि सर्जरी करना पड़ेगा। यानी कि श्रीमती पंफ्रे सोचती हैं कि कुत्ते का सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक, तो थॉट दैट द डॉग हैड अंडरगॉन ए सर्जरी ने कुत्ते की सर्जरी करनी पड़ेगी। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द डॉग वाज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द डॉग यानी कि वो कुत्ते से सावधान नहीं थी या परिचित नहीं थी। वाज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी ये एक अस्पताल की विजय थी। अगला प्रश्न है, What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful of common sense? यानी कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यानी कि वो किस प्रकार के एक व्यक्ति थे। डू यू थिंक द नरेटर क्या आप सोचते हैं कि लेखक, ए वेटेरिनरी सर्जन जो एक पशु चिकित्सक हैं, इज हैं यानी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर यानी आप क्या सोचते हैं कि लेखक जो एक पशु चिकित्सक हैं वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। वुड यू से ही इज टैक्टफुल कॉमन सेंस क्या आप सोचते हैं कि वो इस कार्य में चतुर हैं। टैक्टफुल यानी कि चतुर हैं। द नरेटर इज ए वेटेरिनरी सर्जन यानी कि लेखक एक पशु चिकित्सक हैं। ही इज वेरी टैक्टफुल यानी कि वो बहुत व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं या चतुर हैं। टैक्टफुल का होता है चतुर भी होता है और व्यवहार कुशल भी होता है। ही नो दैट ट्रिकी वाज अबाउट टू फेल इन ट्रबल। ही नो दैट वो जानते हैं कि ट्रिकी वाज अबाउट टू फेल इन ट्रबल यानी कि ट्रिकी जो है मुसीबत में पड़ने वाला है। यानी कि डॉक्टर जो जेम्स सेठ हैं वो कुत्ते को देखकर ही उन्हें मालूम हो जाता है कि ट्रिकी को जो है मुसीबत होने वाली है। ही नोज ट्रिकीज एलमेंट एज वेल एज ट्रीटमेंट यानी कि ही नोज वो जानते हैं कि ट्रिकीज एलमेंट कि ट्रिकी की बीमारी एज वेल एज ट्रीटमेंट यानी कि इलाज की तरह ज़्यादा दिन तक न रुकने वाली है। यानी कि ट्रिको डॉक्टर साहब जानते हैं कि जो ट्रिकी की बीमारी है वो इलाज की तरह ज़्यादा दिन न चलने वाली है। ही नोज दैट ट्रिकीज मिस्टेस वुड नॉट बी रेडी टू सेंड ट्रिकी विथ हिम वो जानते हैं ही नोज वो जानते हैं दैट की ट्रिकीज मिस्टेस की ट्रिकी की मालकिन वुड नॉट बी रेडी तैयार नहीं होंगी टू सेंड ट्रिकी को भेजने के लिए विथ हिम उनके साथ। यानी कि वो जानता है कि ट्रिकी की मालकिन उसके साथ ट्रिकी को भेजने के लिए तैयार नहीं होंगी। ही डिड नॉट केयर मिसेज पंफ्रेस टीयर व्हेन ही वाज टेकिंग ट्रिकी विथ हिम। ही डिड नॉट केयर मिसेज पंफ्रेस टीयर यानी कि उसने श्रीमती पंफ्रे के आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। व्हेन ही वाज टेकिंग जब वो लेकर जा रहे थे ट्रिकी विथ हिम ट्रिकी को अपने साथ यानी कि जब वो ट्रिकी को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो उन्होंने श्रीमती पंफ्रे के आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया। ही वाज टैक्टफुल एज ही सेड दैट ट्रिकी वुड हैव टू अंडरगॉन द सर्जरी। ही वाज टैक्टफुल यानी कि वो चतुर थे। एज ही सेड जैसे कि उन्होंने कहा दैट की ट्रिकी वुड हैव टू अंडरगो द सर्जरी यानी कि ट्रिकी को जो है सर्जरी ले जाना पड़ेगा यानी कि अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा।
हाउएवर ही नोज दैट द ट्रीटमेंट वाज इजी। फिर भी वो जानते हैं कि उसका इलाज बहुत सरल है। ही नोज वो जानते हैं, दैट कि द ट्रीटमेंट वाज इजी यानी कि इलाज बहुत सरल है। ही वाज फुल कॉमन सेंस यानी कि वो पूर्ण जो है व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। कॉमन सेंस यानी कि साधारण पूर्ण कुशल व्यवहार व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, डू यू थिंक ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू थिंक विल हैपन नाउ? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम कि ट्रिकी जो है घर जाकर प्रसन्न था, यानी कि ट्रिकी जो है घर जाने के लिए प्रसन्न था। व्हाट डू थिंक विल हैपन नाउ यानी कि व्हाट डू थिंक, आप क्या सोचते हैं, विल हैपन नाउ कि अब क्या घटित होगा, यानी कि आप सोचते हैं कि ट्रिकी घर जाकर प्रसन्न था और फिर अब क्या होगा, यानी कि व्हाट डू थिंक, आप क्या आप सोचते हैं, विल हैपन नाउ कि अब क्या होगा। ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम यानी कि ट्रिकी जो है घर जाने के लिए खुश था। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, सी सा हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम नरेटर्स आर्म, ही टुक ऑफ यानी कि उतर गया, फ्रॉम नरेटर्स आर्म लेखक की भुजाओं से, यानी कि वो लेखक के भुजाओं से उतर गया। यानी जैसे ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा तो वो लेखक के बाहों से यानी कि भुजाओं से उतर गया। एंड वेंट इनटू मिसेज पम्फ्रेज लैप और श्रीमती पम्फ्रे के गोदी में चला गया। ही लैप मीन्स होता है गोदी या गोद। ही स्टेटेड लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग यानी कि वो उसके चेहरे को चाटने लगा, एंड बार्किंग और भौंकने लगा। इट शोज ही वाज हैप्पी टू गॉट हिज मिस्ट्रेस यानी कि इट शोज यह दर्शाता है, ही वाज हैप्पी कि वो प्रसन्न है, टू गो यहाँ पे जो टू गो लिखा है गलत है, टू गॉट होना चाहिए, ठीक, टू गॉट हिज मिस्ट्रेस अपनी मालकिन को पाकर, यानी कि यह दर्शाता है कि वो यानी कि ट्रिकी अपनी मालकिन को पाकर प्रसन्न है। ट्रिकी वाज हेल्दी नाउ, अब ट्रिकी स्वस्थ था। बट इफ़ मिसेज पम्फ्री अगेन पैम्पर्स हिम, किंतु यदि अब श्रीमती पम्फ्रे फिर से उसकी अच्छी तरह से देखभाल करना शुरू करती हैं, विल अगेन फेल इन ट्रेवल, तो वो पुनः समस्या में पड़ जाएगा। ट्रेवल नहीं, यहाँ पे ट्रेवल होना चाहिए, ठीक है। विल अगेन फेल इन ट्रबल यानी कि वो पुनः फिर समस्या में पड़ जाएगा। अब हम लोग आगे के प्रश्न अगले दिन पढ़ेंगे। इसमें कुछ 2 प्रश्न आपको जो है लॉन्ग के पढ़ाए गए हैं, बाकी शॉर्ट आंसर हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे चैनल पर हाई स्कूल के शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पढ़ने के लिए या MCQ प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।